प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको हस्तरेखा में 3 ऐसी रेखाएं बताने वाला हूं जो अगर आपके हाथ में है तो निश्चित ही आप अपने जीवन में अच्छा श्रेष्ठ धन अर्जित करेंगे और ऐसा धन अर्जित करेंगे जिसका भोग आप नहीं बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी तक करेंगी। यानी ये जो 3 धन रेखाएं हैं, ये केवल सामान्य धन रेखा नहीं, ये असीम धन रेखाएं हैं। और अगर आपके हाथ में इन 3 में से कोई भी एक रेखा भी अगर मजबूत अवस्था में बन जाती है तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप निश्चित ही अपने जीवन में अच्छा धन अर्जित करेंगे और अच्छे धनवान और अमीर व्यक्ति, संपन्न व्यक्ति आप अपने जीवन में बनेंगे। ये बात आपको तय जाननी चाहिए और जिसके हाथ में आपको मिलेंगी वो व्यक्ति आपको ऐसा ही मिलेगा। कौन कौन सी रेखाएं हैं, आइए बिना विलंब किए मैं आपको बताता हूं। उससे पूर्व अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसी ही रोचक जानकारी आगे भी इस चैनल पर मिलती रहेगी जो आपके लिए उपयोगी भी हो और आपके ज्ञान वर्धन भी ये करते रहे। ये 3 रेखाएं जो होती है, ये है आपकी जीवन रेखा, ये है आपकी मस्तिष्क रेखा और ये है आपकी हृदय रेखा। ये लगभग सभी के हाथों में पाई जाती है, कुछ 5% हाथों में अलग भी होती है, लेकिन लगभग सभी हाथों में ये रेखा तो मिलती ही है। अब इसी में आप देखिए कि किसी के भी हाथ में यह भाग होता है चंद्रमा का। इस चंद्रमा के क्षेत्र से यहां से कोई भाग्य रेखा प्रारंभ हो, सीधी शनि की तरफ जा रही हो और जाते जाते ये अंत में यहां पर गुरु पर्वत की ओर मुड़ जाए, या यहां से ना मुड़ते हुए यहीं से इस तरह से मुड़ जाए, सीधे गुरु पर्वत पर अगर कोई रेखा निकल जाए, मजबूत हो, बिना टूट किसी प्रकार से टूटी हुई नहीं हो, टूट फूट ना हो, कोई आड़ी रेखाएं ना काटती हो, इस तरह की एक सीधी रेखा अगर आपके हाथ में बनी हुई है तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप स्वयं बता पाएंगे कि इस तरह की रेखा होने पर आप निश्चित ही अच्छे धनवान हैं। प्रारंभ आपने किसी भी स्तर से किया हो, कई लोग जमीन से प्रारंभ करते हैं और आसमान की ऊंचाइयों को छू लेते हैं, तो इस तरह की रेखाएं होने पर उसी तरह का परिणाम देखने को मिलता है। बस ये गुरु पर्वत है, इस गुरु पर्वत तक आपके चंद्रमा से निकलकर कोई भी रेखा चली जाए, ये लक्ष्मी योग होता है। हस्त रेखा में इस तरह का योग बनना व्यक्ति को निश्चित ही अच्छा धनवान बनाता है, व्यक्ति को समृद्ध बनाता है, सभी प्रकार के सुखों को देने का कार्य करता है। अब देखिए, इस तरह की रेखाएं बनी हो तो प्रायः हाथ में और भी बातें आपको देखने को मिलेंगी कि ऐसे व्यक्ति का हाथ जो होगा वो ऐसा सख्त हाथ नहीं होगा, मुलायम और ज्यादा लालिमा युक्त नहीं, हल्का गुलाबीपन लिए हुए हाथ आपको देखने को मिलेगा। साथ में आप देख पाएंगे ये जो शुक्र पर्वत की स्थिति है बहुत अच्छी मजबूत होंगी, अच्छा उठा हुआ होगा, और यहाँ पर जो सूर्य पर्वत होगा ये भी कहीं ना कहीं व्यक्ति का अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सब अच्छा होता है तब जाकर के ही व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन में ऊंचाई और सफलता प्राप्त कर पाता है। तो इसीलिए ये पहली रेखा है जो आपके चंद्रमा से प्रारंभ होकर गुरु पर्वत तक जाती है और ये व्यक्ति को अच्छी सफलता, अपने नौकरी आदि में भी अच्छा ऊंचा पद और अच्छा धन दिलाने का कार्य करती है, व्यक्ति विशेष संपन्न होता है। इसके बाद अगर दूसरी रेखा की बात करें तो इस प्रकार की आपकी, यहां पर मैंने बताया आपको इस तरह की भाग्य रेखा, एक सीधी भाग्य रेखा अब यहां पर केवल शनि पर्वत तक जा रही है। शनि पर्वत पर ध्यान रखिए, ये जो जिस तरह से यहां पर खुला हुआ है ऊपर की ओर न चढ़ती हो, किसी भी एक भी रेखा का, जैसे ये तो नहीं लेकिन अन्य रेखा भी शनि पर्वत पर ऊपर की ओर चढ़ जाए तो ये तो धन हानि और दरिद्रता देने वाली रेखा है। लेकिन अगर आपके हाथ में यहीं से नीचे की ओर से ही एक भाग्य रेखा सीधी प्रारंभ होकर यहां पर शनि पर्वत के ठीक पर्वत के बीच में आकर के रुक जाती है तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 28वें वर्ष में होता है। 28वें वर्ष के बाद जाकर के ऐसा व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है, ऐसे व्यक्ति को अच्छा धन मिलता है। इसमें भी ये तो भाग्य रेखा होनी चाहिए, लेकिन एक और चिन्ह होना चाहिए और वो है यहां शुक्र पर्वत से एक रेखा निकलकर बुध की ओर जाती हो, भले ही इतनी बड़ी इतनी मजबूत ना हो, लेकिन एक रेखा यहां
भाग्य रेखा को और इस मस्तिष्क रेखा को मिलाने वाली रेखा अवश्य बननी चाहिए, थोड़ी सुस्पष्ट होनी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए, भले ही यहाँ छोटी सी बनी हुई हो लेकिन मजबूत बनी हुई होना चाहिए। ऐसा छोटा ही अगर त्रिभुज की आकृति यहाँ छोटी ही बन जाए तो वह भी काफी है व्यक्ति को अच्छा धन दिलाने के लिए। भाग्य रेखा प्रबल हो और उस पर इस तरह का एक छोटा सा आपका त्रिभुज की आकृति यहाँ बन जाती हो, त्रिभुज का चिन्ह बन जाता हो, व्यक्ति निश्चित ही अच्छा धनवान मिलेगा। जिनके भी हाथ में इस तरह का चिन्ह होगा, मजबूत शनि पर्वत तक भाग्य रेखा जाती होंगी, व्यक्ति निश्चित ही संपन्न समृद्ध मिलेगा, अच्छे धन कमाने वाला मिलेगा, अच्छा धनवान मिलेगा। अब जो अगला चिन्ह है ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। इसके लिए आपका हाथ गुलाबी अवश्य होना चाहिए, लालिमा युक्त नहीं, अधिक लाल हाथ नहीं, गुलाबी हाथ होना चाहिए। भाग्य रेखा पूरी गोलाई लेते हुए यहाँ नीचे की ओर आपकी भाग्य रेखा जाती हो। साथ ही यह वाला जो भाग हो आपका शुक्र पर्वत अच्छा उठा हुआ हो, अच्छा उभार लिए हुए हो और मजबूत अवस्था में यह भाव आपका बना हुआ हो। ये जो भाग है आपका ये अच्छी खड़ी रेखाओं से समृद्ध हो, अच्छा मजबूत हो। इस तरह का आपका अच्छा बड़ा शुक्र पर्वत आपको जीवन में लग्जरियस लाइफ देने का कार्य करता है, सभी प्रकार के सुखों को देने का कार्य करता है। हालांकि व्यक्ति खर्चीला मिलेगा लेकिन फिर भी धन आदि से कोई उसको चिंता नहीं होती है। तो इस तरह का शुक्र पर्वत आपका मजबूत अवश्य होना चाहिए। भाग्य रेखा यहीं से इसी जीवन रेखा से निकली हुई हो और इस तरह से शनि पर्वत पर आकर रुक जाए, भले ही इसी तरह की बनी हो जैसी मैंने यहां बनाई है। इसी तरह की अगर भाग्य रेखा बनी हो और बाहर से भले कोई रेखा ना हो लेकिन यहां अंदर की ओर इस तरह का एक त्रिभुज बन जाता हो, ये मजबूत होना चाहिए। ऐसा नहीं यहां से आड़ी रेखाएं काट रही है, ये तो फिर इसके प्रभाव को पूरी तरह समाप्त कर देगा। जो भी मैंने तीनों रेखाएं बताई है, तीनों रेखाएं सुस्पष्ट साफ सुथरी होना चाहिए। नहीं तो आप ही कमेंट करके बताएंगे कि हाँ हमारे हाथों में है लेकिन कुछ भी नहीं मिला है, 40 वर्ष हो गए लेकिन कुछ नहीं मिला है। तो वही आपको ध्यान देना है। आपकी भले भाग्य रेखा यहां से निकली हुई इस तरह से बनी हुई हो लेकिन ये जो मस्तिष्क रेखा और इनके बीच में ये पहले जुड़ी हुई होना चाहिए, नीचे से पूरी तरह से जुड़ी हुई हो और सुस्पष्ट गई हो बिना किसी कटपीट के। और यहीं पर जो मस्तिष्क रेखा हो इसके द्वारा यहां पर इस तरह का शुभ चिन्ह बना हुआ हो तो निश्चित ही इस तरह की भाग्य रेखा आपको विवाह के बाद तरक्की दिलाती है। आप अपने जन्म स्थान पर ही अधिक सफल हो जाते हैं, ज्यादा बाहर जाने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, पैतृक धन भी मिलता है, स्वयं भी आप अच्छा धन उपार्जित कर लेते हैं और अपने जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं, अच्छा धन प्राप्त करते हैं। तो ये 3 रेखाएं मैंने आपको बताई, आप अपने हाथ में देखिए। अगर आपके हाथ में हो तो बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मुझे, निश्चित ही आपको अच्छा परिणाम और अच्छे धन की प्राप्ति इससे हो ही रही होंगी और आप अपने जीवन में अच्छे सुखद संपन्न और अच्छे धनवान व्यक्ति होंगे। इसके अतिरिक्त भी वैसे हस्तरेखा में बहुत सी रेखाएं होती है लेकिन 3 सामान्य रेखाएं जो अधिकतर वर्तमान युग में आपको अधिकतर हाथों में मिल जाएंगी, जो व्यक्ति अच्छा धनवान होगा उसके हाथों में मिल जाएंगी। आपके हाथों में भी है तो देखिए कि किस उम्र पर उसका प्रभाव मिलने वाला है। हर हस्त रेखा एक जैसी नहीं होती, ये रेखा बनी है तो व्यक्ति धनवान बनेगा लेकिन किस उम्र पर बनेगा ये हस्त रेखा पर डिपेंड करता है। अगर चिन्ह बना है तो निश्चित ही आप भाग्यशाली है और उसका परिणाम जीवन के किस समय पर मिलना है। कई बार होता है जीवन के उत्तरार्ध में जाकर धन प्राप्त होता है, कई बार देखने को मिलता है कि शुरुआती जीवन में ही अच्छा धन मिल जाता है। तो ये हाथ हाथ पर डिपेंड करता है, किस अपने अपने भाग्य पर डिपेंड करता है। तो आपको केवल ये 3 रेखाएं मैंने आज बताई आपके हाथ में है, परिणाम मिला करके देख लीजिए, निश्चित ही अच्छा परिणाम मिलेगा। और साथ ही यहाँ पर इससे ही जुड़ी अन्य वीडियो और अन्य रेखाएं मैं आपको आगे बताऊंगा। विभिन्न पर्वतों की चर्चा भी हमारी पूर्व में चल रही थी, उसे भी मैं आगे पूर्ण करूंगा। तो आप उन सब वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यह भी कोशिश करें कि आप उसके साथ में जो बेल आइकन आए उसको भी दबा करके रखें ताकि आपको अल्टरनेट डेव पर जो आपको वीडियो दी जाती है वो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे आप उन वीडियो को जल्दी देख सके। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।